हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल वॉट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल वॉट क्या होता है। तो जेनाइटल वॉट एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हो सकता है। ये कंडीशन बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ये कंडीशन उन लोगों में होती है जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं। जेनाइटल वॉट एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर आप इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको वॉट हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन की स्किन में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होने लग जाती है और ये स्किन कलर का हो सकता है। ये फ्लैश कलर, ब्राउन या फिर पिंक कलर की स्वेलिंग भी हो सकती है जो आपके जेनाइटल एरिया में होती है। ये कंडीशन सिंगल भी हो सकता है और धीरे धीरे ये क्लस्टर की तरह फॉर्म होने लग जाता है। कई बार पर्सन को जेनाइटल एरिया में इचिंग होने लग जाता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को इंटरकोर्स के टाइम में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है और इसको कॉज करने वाले वायरस को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। अगर आप किसी भी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का इंटरकोर्स हो, जैसे कि अगर एनल इंटरकोर्स है या फिर ओरल इंटरकोर्स है या फिर अगर कोई पर्सन वजाइनल इंटरकोर्स को परफॉर्म करता है, तो इसके वजह से ये वायरस स्प्रेड हो सकता है और आपको वॉट फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो जिन लोगों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत कम एज से स्टार्ट किया है उनको ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आपके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी गिर रही है या फिर आप कोई ऐसे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो रहा है, तो उसके वजह से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल वॉट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।